नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और BRS के दरमियान खुशामद का बंधन काफ़ी मजबूत है। इतने बरसों से इन दोनों ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दे दिया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात छीनकर मुसलमानों को दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को मुबैना आबकारी पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत देने का हुक्म 10 मई को सादर करेगी। तेलंगाना के 283 आज़मीन हज का पहला काफ़िला चारशंबे को हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। पहले काफ़िले की रवानगी के मौके पर हज हाउस में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुफ़क्किरुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया ने कहा कि हज इस्लाम का एक रुकन है जो हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। आज़मीन अयाम हज के दौरान अपने लम्हात को कीमती बनाएं, फजूलियात से एतराज़ करें। ऐसे लम्हात ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। तेलंगाना के आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा में रोज़े अक़दस की हाज़िरी से मुशर्रफ होकर हज की सादत हासिल करेंगे। उन्हें यह खुसूसी सादत नसीब होने वाली है कि उनके हज का एहराम मदीने मुनव्वरा से बांधा जाएगा। इस्लामी तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम का पहला हज मदीने मुनव्वरा से किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और BRS के दरमियान खुशामद का बंधन काफ़ी मजबूत है। इतने बरसों से इन दोनों ने मजलिस को हैदराबाद लीज पर दे दिया था। पहली मरतबा BJP ने मजलिस को चैलेंज किया। इस चैलेंज से मजलिस घबराई हुई है। इससे ज़्यादा कांग्रेस और BRS घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां मजलिस की कामयाबी में लगी हुई हैं। ये दोनों मजलिस का साथ दे रही हैं। करीमनगर में BJP के उम्मीदवार बंडी संजय की जीत पहले ही तय कर दी है। कांग्रेस की हार यहाँ इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मना पाई है, जबकि BRS का यहाँ कोई अता पता नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे मरहले की पोलिंग पूरी हो गई है। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद का तीसरा फ्यूज़ उड़ गया। अभी 4 मरहलों की पोलिंग बाकी है। अवाम के आशीर्वाद से BJP और NDA का विजय रथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से दिल्ली तक RRR टैक्स के काफ़ी चर्चे हैं। इस RRR टैक्स को तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। चंद दिन पहले तेलुगु में एक फ़िल्म RRR रिलीज़ हुई थी। किसी ने उनसे कहा कि RRR के RRR को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म RRR ने 1000 करोड़ का कारोबार किया है, ताहम RRR ने टैक्स की वसूली सिर्फ चंद दिनों में कर ली है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात छीनकर मुसलमानों को दे दिए हैं। वो आज रियासत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और BSP झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए BJP और नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मज़हब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात के ख़िलाफ़ हैं। अलबत्ता BJP पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी की पाबंद है। बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले झूठा प्रचार कर कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बदनाम कर रहे। ये कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीट दोगे तो आरक्षण चला जाएगा। भाइयों बहनों, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अगर किसी ने डाका डाला है तो अखिलेश यादव की साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने डाला है। कर्नाटक के अंदर उनको बहुमत मिला, मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? केवल और केवल मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों का आरक्षण कटने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनी, वहां पर भी मुसलमानों को आरक्षण दिया और किसका काट कर दिया? पिछड़ा वर्ग का काट कर। मैं आज खीरी के सामने कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ला दो। इस संविधान विरोधी मुस्लिम आरक्षण को हम समाप्त कर कर पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे।
भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहां यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए। भाइयों बहन, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को मुबैना आबकारी पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत देने का हुक्म 10 मई को सादर करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हम अबूरी जमानत देने का अबूरी हुक्म जुमे को सुनाएंगे। असल मामले की समाअत भी उसी दिन होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू मरकज़ की जानिब से पेश हुए। उन्होंने वजाहत चाही कि केजरीवाल की दरख्वास्त की लिस्टिंग कब होगी। आम आदमी पार्टी कायद को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में अदालती तहवील में है। 7 मई को बेंच ने केजरीवाल की अबूरी जमानत पर अपना फैसला महफूज रखा था।